हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो ईशान है ना, वो सभी को ना सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनाने वाला है बल्कि ईशान सभी के लिए हर किसी से लड़ने के लिए भी तैयार हो चुका है। तो किस तरह से दोस्तों अब जो हमारा ईशान है वो अपनी सभी के लिए सारी हदें पार करने वाला है और ईशान ये क्लियर करने वाला है कि सभी ही उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और ईशान सभी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें, जो ईशान है ना हमारा, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुका है कि सभी की लाइफ में एक के बाद एक जो सुरेखा है वो जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ताकि ईशान और सभी कभी भी किसी भी हाल में एक साथ ना रह सकें। अब ऐसे में जो हमारी सभी है वो भी बेचारी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी। सभी जहाँ किसी तरह से सेमिनार अटेंड करने के लिए पहुंच जाती है तो सुरेखा के तो होश ही उड़ गए हैं और सुरेखा जो है वो अब यशवंत भोसले के साथ मिलकर सभी के पर कतरने की चालें चलने वाली है। सभी के लिए वो एक से बढ़कर एक घटिया चाल चलने की कोशिश करेगी ताकि वो ना सिर्फ सभी को घर में कैद करके रख सके बल्कि सभी के ऊपर लगाम भी कस सके, क्योंकि सुरेखा बहुत अच्छे से ये बात समझती है कि अगर उसने अभी भी सभी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो सभी है वो भोसले हाउस में अपनी दादागिरी करने लग जाएगी। यही वजह है कि अब जो सुरेखा है ना दोस्तों, वो सारी घटिया हदों को पार कर रही है और सभी के ऊपर ना सिर्फ लगाम कसने की कोशिश कर रही है बल्कि ईशान और सभी का डाइवोर्स कराने तक की बातें सोच रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो हमारी सभी है ना ही तो वो हार मानने वाली है और ना ही इतने आसानी से वो अपने रास्ते से भटकने वाली है। इतना ही नहीं, शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी ये भी देखेंगे कि जो सभी है ना वो सुरेखा को उसकी असली औकात दिखाएगी। सभी सई और विराट चौहान की फोटो दिखाने वाली है और क्लियर कर देगी कि सभी जो है वो सई और विराट चौहान की बेटी है और वो किसी भी हाल में ऐसे अरे गहरे लोगों से तो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। और तो और सभी ये भी क्लियर कर देगी कि जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं जो कि सभी के खिलाफ एक से बढ़कर एक घटिया चालें चल रहे हैं ना, इनकी एक भी चाल सभी कामयाब नहीं होने देगी और सभी बहुत ही जल्द ये भी साबित कर देगी कि जो सुरेखा है वो किस तरह से पूरे भोसले परिवार को सिर्फ और सिर्फ दबाने की ही फिराक में रहती है। जो सुरेखा है वो अपनी घटिया हरकतों की वजह से ही आज तक भोसले परिवार में टिकी हुई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब जो सभी है ना दोस्तों, वो ईशा मैम को भी फ़ोन करके बुलाने की कोशिश करने वाली है। सभी चाहती है कि जो ईशा मैम है वो हर हाल में एक बार फिर से वापस आ जाए। आपको पता होगा कि जो ईशा मैम है वो शांतनु के साथ कहीं बाहर गई हुई हैं, लेकिन अब जब ईशा मैम को सभी बुलाएगी और बता देगी कि कैसे उसे मजबूरी में ईशान से शादी करना पड़ा और क्या कुछ हुआ, सारी बातें अब जब सभी बता देगी तो ईशा मैम ये क्लियर कर देंगी कि वो सभी के साथ ना सिर्फ हर हाल में खड़ी रहेंगी बल्कि सभी ने जो भी फैसला लिया है और ईशा मैम के ईशू ने यानी ईशान ने जो भी फैसला लिया है वो पूरी तरह से सही है। कोई भी ईशान और सभी को अलग करने के बारे में तो छोड़ो, अलग करने की बातें भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ईशान और सभी मैच्योर हैं और 18+ हैं और हमारा संविधान भी इजाज़त देता है कि सभी और ईशान अपनी मर्जी से ना सिर्फ शादी कर सकते हैं बल्कि अपनी मर्जी से रह भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं ना दोस्तों, वो अब जहां सभी के साथ साथ ईशा मैम के ऊपर भी भड़केंगे और क्लियर कर देंगे कि भोसले परिवार में सिर्फ और सिर्फ सुरेखा की ही चलेगी। तो वहीं आपको बता दें जो ईशान है ना वो भी ये क्लियर कर देगा कि अगर किसी ने भी सभी की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी की या फिर सभी को आंख दिखाने की भी कोशिश की तो जो ईशान है वो भूल जाएगा कि जो सुरेखा है वो किसी भी तरह से ईशान और सभी की माँ है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो ईशान है ना अब वो सभी का इस हद तक साथ देने वाला है कि ईशान चाहेगा कि बेशक से सभी कितने भी मुश्किल दौर से गुजर रही हो लेकिन सभी हर हाल में अपना सपना पूरा कर सके।
ईशान का यही एकमात्र मकसद हो गया है कि जो सभी है वो किसी भी हाल में किसी भी तरह की परेशानी को फेस ना करे और सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहे, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ईशान ये देख रहा है कि जो सभी है वो बेचारी किस तरह से टॉर्चर की जा रही है सुरेखा के द्वारा, यशवंत भोसले के द्वारा। सभी को अपना सपना तक छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब जो ईशान है वो ये क्लियर कर देगा कि सुरेखा इस तरह से बेचारी सभी को ना ही तो दबा सकती है, ना ही धमकी दे सकती है और ना ही किसी भी तरह से सभी के ऊपर अपने ऑर्डर चला सकती है। अब जो सुरेखा है ना दोस्तों, वो इस तरह से ईशान को सभी का साथ देते हुए देखकर खुद पूरी तरह से हिल जाएगी। और अब जो सुरेखा है उसे रियलाइज़ होने वाला है कि जो सभी है उसने पूरी तरह से ईशान को सुरेखा से दूर कर दिया है, क्योंकि अभी तक तो सुरेखा को ये लग रहा था कि ईशान आज नहीं तो कल वापस लौट कर आ जाएगा। लेकिन अब सुरेखा को ये भी एहसास होने वाला है कि ईशान हमेशा हमेशा के लिए अब सभी चौहान का हो चुका है। ईशान फिर कभी अब सुरेखा को वापस नहीं मिलेगा, जिससे सुरेखा की तो हालत ही खराब होने वाली है। सुरेखा अब सभी के आगे गिड़गिड़ाने पर भी मजबूर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सुरेखा अपने साम दाम दंड भेद जब सब लगा लेगी तब सुरेखा को समझ में आ जाएगा कि जो सभी है वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, बल्कि सभी पूरी तरह से एक खेली खिलाई खिलाड़ी है और सभी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद सुरेखा की हालत खराब होने वाली है और सुरेखा सभी के आगे गिड़गिड़ाती हुई भी नजर आने वाली है। वो सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी और यहाँ तक कहेगी कि जो सभी है वो ईशान की लाइफ से हर हाल में चली जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो सभी है ना वो सुरेखा को एक जोर का तमाचा लगाएगी और उसके ही घर से सभी सुरेखा को ही धक्के मारकर निकाल फेंकेगी। यहाँ तक कि जो सभी है वो ईशान के साथ रहकर अब अपने आईएएस बनने के सपने को भी पूरा करेगी और साथ ही साथ सभी ईशान से अब रियल की शादी भी करने वाली है, जिससे ये सब कुछ देखने के बाद अब जो ईशान है वो काफ़ी खुश होगा कि सभी इतनी ब्रेव है कि वो अपनी खुद की मदद करने में सक्षम है और सभी किसी से डरती भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना कि क्या हमारी सभी ने सुरेखा और यशवंत भोसले की हालत ख़राब कर दी है? क्या जो हमारी सभी है वो ईशान के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है? और साथ ही साथ आप सभी हमें ये भी कमेंट करके बताना कि क्या ईशान और सभी एक दूसरे के लिए ही बने हैं? क्योंकि ईशान और सभी जब भी एक साथ खड़े होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों आपकी ईशान और सभी के बारे में क्या राय है? इसके अलावा आप सभी हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या जो रीवा है उसे अब हमेशा हमेशा के लिए ईशान और सभी की लाइफ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ईशान और सभी पति पत्नी बन चुके हैं और रीवा की अब उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कमेंट करके बताना जरूरी है कि रीवा को अब क्या करना चाहिए। क्या ईशान सभी की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए?